नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम फिर से क्लास 11th का स्टेट, ठीक है बच्चों, चालू किए हैं, जिसमें आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अपकिरण, मेजर ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक क्लास 11 की बच्चों, लेकिन बच्चों इसे आप इस तरीके से सीखना कि जिससे आगे वाले क्लास में भी आपको बहुत सारे काम आने वाला है। तो इस चैप्टर को मैं पूरा डिटेल में और कॉन्सेप्ट तरीके से भी आपको क्लियर करूँगा, ठीक है, और एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन मैं कराऊँ तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और उससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा आप 100% कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर चलाएंगे, इसमें हम बता देते बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले क्या है। चलिए तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अपकिरण की माप, मेजर ऑफ डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपकिरण ऑफ माप, मेजर ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ इसके कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर कितने मेथड है, तो 4 तरीके के मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक को डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों और 100% आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पहले टॉपिक का नाम है बच्चों विस्तार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक का नाम है बच्चों चतुर्थक विचलन, क्वार्टर टाइप डेविएशन। एंड चौथा नंबर बड़ा औसत विचलन, इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं मीन वेरिएशन। एंड चौथा टॉपिक है प्रमाण विचलन, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड वेरिएशन जिसे कहते हैं बड़ा, ठीक है। ये सब चीजें आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको सीखना है और समझना है। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विस्तार के बारे में, रेंज के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं विस्तार क्या होता है। विस्तार को पूरा डिटेल से हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर टॉपिक आ तो गया है विस्तार के सूत्र वगैरह, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं विस्तार की डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है बच्चों। तो यहाँ पर देखो बड़ा लिखा हुआ है विस्तार की परिभाषा, क्या लिखा है, सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्तार कहते हैं। फिर से सूचना के सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्तार। चलिए यहाँ पर ध्यान से सीखिए, अगर हम बात करें विस्तार के सूत्रों की, उसके फॉर्मूला की बात करूं, तो विस्तार को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज, उसे संकेत में दर्शाया जाता है आर के द्वारा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स एच माइनस एक्सएल। अब बच्चों एच मतलब क्या होता है, हाई, और एल मतलब क्या होता है, लो, जिसे हम कहते हैं सबसे बड़े अवलोकन और सबसे छोटे अवलोकन, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, डन, क्लियर हो गया, आर का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एंड बच्चों याद रखना सापेक्ष विस्तार, इस देखो दूसरा है क्या है, सापेक्ष विस्तार या विस्तरण, या तो ऐसा लिखा हुआ आएगा विस्तार गुणांक या सापेक्ष गुणांक लिखा हुआ है, तो भी समझ जाना बड़ा क्या निकालना है, विस्तरण निकालना है। तीनों बड़ा याद रखना, विस्तरण का नाम चेंज होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। हिंदी में इसके 3 नाम है बड़ा, सापेक्ष विस्तार, विस्तरण, और एक नाम और है बड़ा सापेक्ष गुणांक, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है तो आपको बेटा हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा, आर बटे में एक्स एच प्लस एक्सएल। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ पर जो चीजें माइनस में था वो यहाँ पर प्लस में कर देना, आर निकाल, आर का जो भी उत्तर आएगा वो यहाँ पर लिख देना है। क्लियर हो गया। चलिए
सूत्र वगैरह आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए बच्चों, हम कुछ सवाल लेकर के मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं स्वाध्याय 4.1 का बच्चों पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना है, ठीक है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से रीड करता हूँ। एक कक्षा के 10 विद्यार्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर आपको बड़ा बहुत सारी चीजें लिखा है। 162, 145, 170, 181, 167, 151, 175, 185, 168, 156। इस सूचना पर से विद्यार्थियों की ऊंचाई का विस्तार और विस्तरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर विस्तार का सूत्र लिखते हैं। बच्चों क्या निकालना, पहले विस्तार ना, तो यहाँ पर लिखेंगे विस्तार। क्या लिखेंगे बच्चों, विस्तार। चलिए, तो विस्तार आर यानी एक्स एच माइनस एक्स एल। अब बच्चों आपको सबसे पहले ये पता करना होगा एक्स एच क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स एच और निकालेंगे फिर एक्स एल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर एक्स एल मतलब क्या होता है। ये जितने भी अवलोकन दिए हुए हैं बच्चों, ये जितने भी अवलोकन दिए हुए हैं, इस अवलोकन में बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे हाई वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी कीमत कौन सी है बच्चों। सबसे बड़ी कीमत है बच्चों यहाँ पर 185, तो लिखेंगे 185 हाई में। और सबसे लोअर, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, तो सबसे छोटी वैल्यू है बच्चों 145, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 145। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अब जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, 185 में से 145 को माइनस करो। एक्सेल कितना है बच्चों, 185 माइनस 145। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस करो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो आर बराबर यहाँ पर आएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आगे क्या निकालना बच्चों, विस्तरण। तो यहाँ लिखेंगे हम विस्तरण, ठीक है। या विस्तरण लिखो या सापेक्ष माप लिखो बच्चों, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, तो विस्तरण का सूत्र क्या होता है बच्चों, आर बटे एक्सएल प्लस एक्सएल। चलिए आर हमने कितना निकाला बच्चों, 40। एक्सएल कितना है बच्चों, 185 प्लस एक्सएल कितना है बच्चों, 145। 40 185 प्लस 145 दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, 330, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देते हैं। बड़ा कैलसी के अंदर इसको इसमें भाग दोगे कितना आएगा बच्चों, 0.12। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, 0.12 आएगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और बच्चों इसी की तरह बच्चों मैं सेम टू सेम इसी की तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आपको करना रहेगा, ठीक है। तो अब आपको बच्चों इसकी तरह है उदाहरण नंबर 1, फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, घबराना मत, ट्राई करना, आपका आंसर 100% आ जाए, ठीक है। एक बार कोशिश तो करो, आ जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिया बच्चों इसी की तरह है, सेम टू सेम है, कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते और नेक्स्ट टाइप के सवाल। अगर सवाल मान लो बच्चों, अगर सवाल के अंदर XI FI दोनों दिया हो तब विस्तार और विस्तरण कैसे निकालोगे। चलिए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। चलिए बच्चों अब देखो इस सवाल के अंदर XI FI दोनों दिया हुआ है, विस्तार और विस्तरण निकालना है, तो किस तरीके से निकालोगे बच्चों। तो विस्तार, जब भी सवाल में XI और FI ऐसा बॉक्स दिया होगा तब अगर आपको निकालना होगा तब आप विस्तार और विस्तरण कैसे निकालोगे। तो बच्चों मैं आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ उसी टेक्निक से करोगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम विस्तार। तो विस्तार का सूत्र होता है बच्चों XH माइनस
एक्सेल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर एक्सेल क्या है, एक्सेस क्या है और एक्सेल क्या है, पहले ये पता करो। तो बच्चों एक्सेस मतलब इस एक्सआई के अंदर देखने का बच्चों, इसके अंदर नहीं, इसमें देखने का। एक्सआई में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू है 37, तो यहाँ लिखेंगे 37। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। बस एक्सेल कितने बच्चों, तो 37 माइनस 2। 37 में से बच्चों 2 माइनस करो, 37 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, r बराबर 35। क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालेंगे विस्तरण। चलिए यहाँ पर लिखेंगे विस्तरण। चलिए इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, r बराबर एक्स प्लस एक्सएल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हम r कितना दिया बच्चों 35, एक्सएल कितना दिया है 37, प्लस एक्सएल कितना दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 35, 37 प्लस 2 कितना हो जाएगा 39। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें इसको भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा 0.90। इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों 0.90। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो बच्चों अगर आपके सवाल के अंदर एक्सआई एफआई दिया है तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। और बच्चों इसकी तरह बड़ा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण नंबर 2 इसी की तरह है, सेम टू सेम। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए अगर मान लो बच्चों सवाल के अंदर वर्ग और एफआई दिया है तब उसे कैसे निकालोगे और उसके अंदर विस्तार और विस्तरण को किस तरीके से याद करोगे, वो भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं सीख लेते हैं। यानी कि 14.4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, चलिए उसे भी हम सीख लेते हैं। चलिए बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर बच्चों वर्ग और एफआई, ये है वर्ग और एफआई ये दिया रहेगा, तब आपको विस्तार और विस्तरण, सापेक्ष विस्तार कैसे, सापेक्ष विस्तार मतलब होता है विस्तरण, यही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, मैंने बताया था ना आपको। चलिए तो विस्तार और विस्तरण, सापेक्ष विस्तार कैसे निकालोगे उसे भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं और एकदम डिटेल में एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर वर्ग और एफआई आपको दिया है, तो आप कैसे निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूँ विस्तार के लिए, तो आपको पहले एक्सएच फिर एक्सएल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम विस्तार का सूत्र क्या है, r बराबर एक्सएच माइनस एक्सएल। ठीक है, कैसे निकलेगा, सबसे पहले ध्यान दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा वर्ग बच्चों यहाँ पर देखो ये है। बच्चों आपको वर्ग में देखना है, ठीक है, इसमें मत देखना है, इसमें देखना वर्ग। सबसे छोटा ये, तो सबसे बड़ा क्या होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। तो बच्चों याद रखना जो सबसे लोअर वैल्यू होगा ना बच्चों, वो वर्ग का पहली संख्या देखने का। कौन सा, वर्ग का पहली संख्या। फिर से जो एक्सेस जो सबसे छोटा होगा ना बेटा, वर्ग का सबसे छोटा वर्ग देखने का, उसमें देखने का बच्चों ये पहली वाली संख्या लेने का, और बड़ी वाली में बेटा सबसे पीछे वाली, सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेने का। सबसे छोटी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो सबसे बड़ी लिखेंगे यहाँ पर 80 और सबसे छोटी लिखेंगे यहाँ पर 20। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आपको एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, 80 में से क्या करेंगे बच्चों, 80 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे। तो r बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर यहाँ पर आएगा 60। क्लियर हो गया। चलिए तो विस्तार आपका कितना आ गया बच्चों 60। अब निकालना है सापेक्ष विस्तार, तो यहाँ पर लिखेंगे सापेक्ष विस्तार। सापेक्ष विस्तार का सूत्र होता है r बराबर एक्सएच प्लस एक्सएल। ठीक है, चलिए r कितना है बच्चों 60, यहाँ लिखेंगे 60। एक्सएच कितना है बच्चों 80 प्लस 20। ठीक है, चलिए 60 प्लस 80 प्लस 20 कितना होगा बच्चों, 80 प्लस 20 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 होगा। चलिए इसमें इसको भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0.6 आएगा। सापेक्ष विस्तार कितना है बच्चों
यहाँ पर 0.6। चलिए इसकी तरह बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा। उदाहरण नंबर 3 बच्चों आपको क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कैसा था बेटा, वर्ग समान, सब में 10-10 का अंतर था। देखो 20 से 30 सब में 10-10 का अंतर, ये वर्ग समान है। और बच्चों में एक ऐसा सवाल लेने वाला हूँ जिसके अंदर वर्ग तो दिया है परंतु वर्ग समान नहीं है, तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों इसमें बड़ा सापेक्ष माप विस्तार ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो 5 से 9, 9 से 10, मतलब वर्ग क्या है बच्चों, समान नहीं है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे उसे भी हम अच्छे तरीके से सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा XH और XL। यहाँ पर लिखेंगे विस्तार का सूत्र R बराबर XH माइनस XL। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले बच्चों सबसे छोटा वर्ग कौन सा होगा, तो भाई सबसे छोटा वर्ग ये होगा और सबसे बड़ा वर्ग ये होगा। और अब बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी होगी 5 और सबसे बड़ी होगी 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 34। क्लियर। तो चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 5 में से 34। चलिए तो बच्चों 5 में से 34 माइनस करोगे, 5 में से 34 माइनस, अरे सॉरी बच्चों एक्सेल में यहाँ पर आएगा 34 और लो में आएगा 5, मैं उल्टा लिख दिया। तो 34 माइनस 5। अब 34 में से 5 माइनस करो बच्चों कितना आएगा, 29। कितना है बच्चों, 29। तो यानी R बराबर 29। ठीक है बच्चों। चलिए 1000 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1000। चलिए क्लियर हो गया बच्चों। आगे अब हमें निकालना है बच्चों सापेक्ष विस्तार। सापेक्ष विस्तार। चलिए सापेक्ष विस्तार का बच्चों यहाँ पर सूत्र क्या होता है, R बटे XH प्लस XL। R कितना बच्चों 29 और XL दिया बच्चों 34 प्लस 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 29 का 29, 34 में 5 जोड़ो बच्चों कितना हो जाएगा, कितना होगा बच्चों 39 होगा। अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 0.74। ये बच्चों कितना आएगा 0.74। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अगर बच्चों हमारे सारी वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट वीडियो को अच्छी तरीके से शूट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। इसी तरीके से बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों उदाहरण नंबर 4 है, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 100% बच्चों इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैंने विस्तार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था, जितने टाइप के सवाल थे, वो सारे टाइप के सवाल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चतुर्थक विचलन के बारे में। ठीक है, चलिए बाकी का क्वेश्चन, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।